हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसकी वर्कशीट हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो उसका हमने उसका हाफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, और उसके सेकंड हाफ में हम जो अनदर वीडियो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो 12 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो 1 और 2 मार्क्स के आते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। और इसमें हम इस वर्कशीट का जो सेकंड हाफ पार्ट है जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स, 13 से 20 तक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम जो रेस्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम x और 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके उसको फाइंड कर लेते हैं। सो इसमें गिवन है x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ये गिवन है। इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू से अब हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करके फिर x और 1 अपॉन x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 1 अपॉन x होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। और ऐसे क्वेश्चन में आपको मालूम है क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि हम अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो इसके डिनोमिनेटर को पहले हम रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज किससे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है, अगर यहां पर सिंगल टर्म होता है तो उसी से मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। और अगर 2 टर्म्स होते हैं तो 2 टर्म्स में अगर सपोज ये प्लस में है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर यहां पर माइनस होता 2 माइनस अंडर रूट 3 तो इसको हम 2 प्लस अंडर रूट 3 और से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहां पर 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो इसको करेंगे हम 2 माइनस अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ये पॉइंट आपको नोटिस करना है, याद रखना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हुए जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन होता है रेशनल नंबर, उसके अपोजिट साइन की वैल्यू लेकर उससे इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 को, तो ये एज इट इज रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3। और डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब 2 टर्म्स होते हैं और 2 टर्म्स सेम होते हैं और उनके बीच में 1 टाइम प्लस होता है और 1 टाइम माइनस, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो वहां पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, आपको याद होगी। तो इस तरह से हम इसका फर्स्ट टर्म इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी गिवन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। और माइनस सेकंड टर्म इसका अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा इसका 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आइडेंटिटी थी, इसको सेपरेट कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। सो 4 माइनस 3 1। अब इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 को हम लिखे या नहीं लिखे डिनोमिनेटर में 1 ही होता है। सो ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करना है। x की वैल्यू गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड की है हमने 2 माइनस अंडर रूट 3। तो जब हम माइनस करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 को तो 2 माइनस में हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। 2 प्लस अंडर रूट 3 से x की वैल्यू से जब हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस करने से ये -2 होगा और माइनस माइनस यहां पर प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा और उसका करेंगे हम होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर 1 है इसका, लिखे नहीं लिखे उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 1 सभी का डिनोमिनेटर होता है।
अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस में है, 2 माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और √3 प्लस √3 ये होगा 2√3, और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और √3 का स्क्वायर √9 जिसकी वैल्यू 3 होती है, तो 4 3 जा 12। यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 12। √3 इंटू √3 कितना होता है 9, और 9 की वैल्यू होती है √9 की वैल्यू 3, और 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। सो 12 आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया होगा आपको। ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या है। 14 क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है। इफ a इक्वल्स टू 1 माइनस √5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/a²। तो जैसा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना था, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और वैल्यू फाइंड करके फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करते हैं। सो a गिवन है इसमें, a इक्वल्स टू 1 माइनस √5। इससे हम फाइंड करेंगे इसका a स्क्वायर पहले। सो a स्क्वायर है, a की वैल्यू 1 माइनस √5 है, तो 1 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर है, a की वैल्यू 1 माइनस √5 है, a स्क्वायर मीन्स जो a की वैल्यू है उसका भी स्क्वायर करेंगे। और यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है, टर्म इंटरचेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आता, साइन उसका सेम रहना चाहिए। अब यहां पर अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म इसका √5 है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √5। सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √5 का स्क्वायर √25, और √25 5 होता है, और माइनस 2 इंटू 1 √5, 2 √5। सो इस तरह से ये वैल्यू आएगी 1 माइनस √5 होल स्क्वायर की 6 माइनस 2 √5 a स्क्वायर की वैल्यू। अब फिर फाइंड करेंगे हम 1/a स्क्वायर की वैल्यू। सो 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको हम रेशनलाइज करेंगे अगर a स्क्वायर इसका इरेशनल नंबर है। सो 1/6 माइनस 2 √5, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो 6 माइनस 2 √5 को मल्टीप्लाई और इसको करेंगे हम 6 प्लस 2 √5 से, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 2 √5 से। माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे, प्लस होगा तो माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अपॉन 6 प्लस 2 √5। सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट करने पर सेम रहेगा, किसी के भी ओरिजिनल वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इक्वल्स टू, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमिनेटर में सेम रहेगा 6 प्लस 2 √5 अपॉन डिनोमिनेटर में फिर से अप्लाई होगी a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 6, फर्स्ट टर्म इसका 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म है 2 √5, 2 √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस न्यूमिनेटर में 6 प्लस 2 √5 और अपॉन 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 25 जिसकी वैल्यू 5 होगी। तो 4 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, सो माइनस 20। सो इसका यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/a स्क्वायर की 6 प्लस 2 √5 अपॉन 36 माइनस 12, 36 माइनस 20 16। सो ये 1/a स्क्वायर की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू, a स्क्वायर की वैल्यू
6 माइनस 2 अंडर रूट 5, 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, फिर माइनस करेंगे इसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू में से 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू को। 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 16। इसमें से माइनस करेंगे हम 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 16। अब हमने यहां पर माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टर्म एक सेपरेट टर्म है और उसका होल डिनोमिनेटर 16 है। तो माइनस करेंगे तब जब इनके दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम कर पाएंगे यहां पर, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। 16 6 जा 96 माइनस 16 2 जा 32। इसका डिनोमिनेटर 16 करने के लिए हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फिर सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे दोनों के, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 16 6 जा 96 माइनस 16 2 जा 32 अंडर रूट 5, 32 अंडर रूट 5, फिर माइनस इसका ऑलरेडी 16 है, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस 6 और माइनस करेंगे इसको प्लस 2 अंडर रूट 5 को, तो ये होगा माइनस का 2 अंडर रूट 5। होल डिनोमिनेटर होगा इसका 16, होल डिनोमिनेटर 16 होगा। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर आगे सॉल्व करने पर होगा 96 माइनस 6 90 एंड माइनस 32 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 30 तो होगा माइनस का 34, दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 32 और माइनस 2 माइनस 34 अंडर रूट 5, दोनों लाइक टर्म अपॉन 16 अपॉन 16। तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी इसकी, ये इसका आंसर होगा 90 माइनस 34 अंडर रूट 5 अपॉन 16। इसके आगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, या फिर कर सकते हैं इसमें से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये रहेगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने पर यहां पर 45, 90 में से कॉमन लिया 2, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना होता है, और माइनस 17, 2 से डिवाइड करेंगे 34 को 17 अंडर रूट 5 अपॉन 16, 2 से डिवाइड कर दो 8 टाइम 8, सो ये 45 माइनस 17 अंडर रूट 5 अपॉन 8, ये इसका आंसर होगा 45 माइनस 17 अंडर रूट 5 अपॉन 8। क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपली इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। तो ये भी सेम ऐसा ही है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं और फिर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल सिंगल टर्म लेंगे। पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं इसका 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, और इसको फिर हम करेंगे रेशनलाइज, मल्टीप्लाई और करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 से, क्योंकि 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 है, तो इसको 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 से। फिर आगे फर्दर हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। सो 6 2 जा 12 अंडर रूट 3 और प्लस 6 अंडर रूट 6 अपॉन डिनोमिनेटर में, क्योंकि सेम टर्म है, 2 टर्म्स है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं हम यहां पर। सो 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर 12
√3 माइनस प्लस 6 √6 अपॉन 2 √3 का स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 9 जिसकी वैल्यू 3 होती है, तो 9 4 जा 30, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, सो 4 3 जा 12 माइनस √6 की वैल्यू 6। सो ये होगा इधर। अब हम ऊपर क्योंकि नीचे 6 आएगा तो 6 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 ऊपर रह गया 2 √3 प्लस √6 अपॉन नीचे भी 6 आ गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 √3 प्लस √6। ये वैल्यू फर्स्ट टर्म की। अब सेकंड टर्म को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। सेकंड टर्म है √6 अपॉन √3 प्लस √2। इसको भी रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में है यहां पर √3 प्लस √2, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। सो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 के √3 से तो आएगा यहां पर √18, और √6 के √2 से करेंगे तो माइनस √12 अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी जब टर्म सेम होते हैं, एक बार प्लस माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं। इक्वल्स टू √18 को हम लिख सकते हैं √9 इंटू 2। √18 को हम लिख सकते हैं, यहां पर समझ लीजिए, √18 को हम लिख सकते हैं √9 इंटू 2, और यहां से √9 की वैल्यू होगी 3, √2 आएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह से √2 को भी हम कर सकते हैं, 12 को √4 इंटू 3, √4 की वैल्यू 2 और √3। सो इनको हम यहां पर लिख सकते हैं √18 को 3 √2 माइनस, और √12 को 2 √3 अपॉन √3 की वैल्यू होगी, √3 का स्क्वायर कितना होगा √9, और √9 की वैल्यू 3 माइनस √2 का स्क्वायर √4 और √4 की वैल्यू 2। सो ये आ गई इसकी वैल्यू। ये फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू आ गई 3 √2 माइनस 2 √3 अपॉन 1। अब इसका थर्ड टर्म है 4 √3 अपॉन √6 माइनस √2 माइनस √2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम √6 प्लस √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2। 4 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई। सो 4 √3 इंटू 6 √18 प्लस 4 इंटू √6, 3 2 जा 6, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 √18 है और यहां पर भी 4 √6 है। सो 4 कॉमन ले लेंगे, और क्योंकि √18 को फिर से हम लिख सकते हैं 3 √2, तो ये होगा 3 √2 और 4 कॉमन ले लिया और प्लस बचा यहां पर √6, √4 कॉमन ले लिया, √4 √18 प्लस 4 √6 में से, तो यहां पर √18 बचा, और √18 की वैल्यू होती है 3 √2 और √6 एज इट इज अपॉन √6 की वैल्यू होगी √36 और इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर होगा √36। जब √6 को √6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो √36 और √36 की वैल्यू होती है 6
माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 होता है 2। सो इक्वल्स टू ये 4 और इधर रहेगा 3 अंडर रूट 2 4 इंटू यहां पर हो जाएगा ये 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर बच गया 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, ये बच गया 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, ये वैल्यू बच गई यहां पर। अब हम इन तीनों वैल्यूज को, ये रिलेशन था जो सिंपलीफाई हमें करना था, इसमें हम इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 की वैल्यू आई है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये वैल्यू है फर्स्ट टर्म की। फिर प्लस सेकंड टर्म है अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आई है 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। फिर माइनस थर्ड टर्म है इसका 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट क्यों लगाए हमने, क्योंकि जब 2 टर्म्स होते हैं और पहले प्लस या माइनस होते हैं तो उसके ब्रैकेट, ये जैसे माइनस है तो ओपन करते हुए साइन चेंज होंगे, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखें। इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट 6, इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिखा था। अब देखते हैं क्या, अंडर रूट 6 प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट। 2 अंडर रूट 3 प्लस में है, 2 अंडर रूट 3 माइनस में, ये कैंसिल आउट। 3 अंडर रूट 2 प्लस में है, 3 अंडर रूट 2 माइनस में, ये भी कैंसिल आउट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 6/2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का जो होल आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है, ये वर्कशीट कंटिन्यू है। एक पार्ट हमने इसका पहले ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। अभी हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि ये वर्कशीट में थोड़ा मिसप्रिंट था, तो कुछ वर्कशीट में कुछ आंसर भी थोड़े से मिसप्रिंट है उसमें। तो अभी यहां पर जो हम इसके सॉल्व कर रहे हैं ये इसके करेक्ट सॉल्यूशन है और करेक्ट इनके सम्स हैं। कुछ क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट था, तो आप यहां से इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट है इसका 0.127 और इसमें नंबर जो 27 है इस पर बार लगा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका ये है। सेकंड पार्ट है इसका 0.3578, इसमें भी 7-8 पर बार है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें कि लास्ट डिजिट पर बार था, सभी डिजिट पर बार था, बट इसमें जो है जितने डिजिट्स हैं उनमें से लास्ट 2 डिजिट पर बार है। यहां पर ये बार 7 और 8 पर है, 0.3578 पर बार है। फिर इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 0.7435 पर बार है, तो लास्ट 2 डिजिट पर बार है इनमें सब में। सो फर्स्ट वाला पार्ट जैसे कि प्रोसीज है इसका, एक सिंपल प्रोसीज होता है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। लेट x इक्वल्स टू 0.127 और 27 पर बार।
तो इसका प्रोसेस होता है कि हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1, और इसमें क्योंकि बार से सेपरेट 1 डिजिट है तो पहले हम उसको सेपरेट करेंगे इससे, इसलिए हम इसको 1 डिजिट पर बार रेट नहीं है। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट बार से अलग है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करने पर सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.27 बार। 1 डिजिट डेसिमल जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 इसकी। फिर क्योंकि बार है 2 डिजिट पर, फिर हम सॉल्व करते हैं इनको तब जब डेसिमल के बाद की डिजिट सेम आ जाती हैं। तो इसमें दोनों में सेम नहीं है, इसलिए हम 27 क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को सेकंड को 100 से, तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक सेम हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करें 10x को तो होगा ये 1000x इक्वल्स टू 127.27 बार। अब इन दोनों में सेम हो गया तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, क्योंकि इन दोनों में सेम है। इन दोनों को सेम है तो जिनमें डेसिमल के बाद की रिपीटिंग ब्लॉक सेम हो जाते हैं उन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 है 1000x इक्वल्स टू 127.27 बार, इक्वेशन 3। फिर इसके बाद इक्वेशन सेकंड है 10x इक्वल्स टू 1.27 बार। इनमें दोनों में सेम है तो इनको हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर साइन चेंज होते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1000x माइनस 10x होगा 990x। 990x तो 990x इक्वल्स टू 127 माइनस 1 126। तो यहां से x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 126 अपॉन 990। तो ये था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसको कि हमने p अपॉन क्यू में एक रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। इसी तरह से सबको करना है हमें। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में है 0.3578। तो लेट x इक्वल्स टू 0.3578। 78 डिजिट पर बार है। कॉन्सेप्ट इन सबका लगभग सेम है, जैसे कि सब डिजिट होने पर कॉन्सेप्ट सेम होता है उसी तरह से इनका भी कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हम इसके रिपीटिंग ब्लॉक से जो सेपरेट डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल उनको सेपरेट करते हैं। उसमें 1 डिजिट थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 डिजिट है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 100x, दोनों साइड में मल्टीप्लाई। हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केवल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए इक्वेशन लिखने के बाद में मल्टीप्लाई करना, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई हो इसका। तो यहां पर होगा फिर 35, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, फिर ये हो जाएगा 0.78 बार, इक्वेशन 2। लेकिन सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग ब्लॉक सेम हो जाता है। तो इन दोनों में सेम नहीं है अभी, इसलिए इसको फिर जो रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है तो इसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि रिपीटिंग ब्लॉक सेम हो जाए। 100 से मल्टीप्लाई करने पर यह होगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 10,000। 10,000 x इक्वल्स टू 3578.78। 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। अब क्योंकि 78 रिपीटिंग है तो बार इसी पर रहेगा 78 पर, और इक्वेशन 3। अब हम यहां पर क्योंकि 2 और 3 इक्वेशन में आफ्टर डेसिमल सेम वैल्यू है, सेम डेसिमल रिपीटिंग ब्लॉक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 10,000x इक्वल्स टू 3578.78 बार, इक्वेशन 3। इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को 100x इक्वल्स टू 35.78 बार, सेकंड इक्वेशन। इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करने पर साइन चेंज होते हैं। सो 10,000 माइनस 100 9,900 x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 7 8 दोनों पर बार है तो ये तो 0 आएगा, यहां पर तो नहीं लिखना है। 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 3 4, और यहां पर 35 एज इट इज। सो ये आ गया 9,900 x इक्वल्स टू 3543। अब इसको हम x या p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
x इक्वल्स टू, क्योंकि हमने x कंसिडर किया था इसको जो रिपीटिंग नंबर्स थे। सो अब हम इसको p अपॉन क्यू में लिखेंगे तो 3543 राइट हैंड साइड में है, 3543 अपॉन जो x के मल्टीप्लाई में था 9900, ये इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा 9900। तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया है। अब इसको हम, क्योंकि p अपॉन क्यू में करना है, सिंप्लीफाई हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे। और अगर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तब भी उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है आपको p अपॉन क्यू में इसको एक्सप्रेस करना है, इसलिए हम इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वैल्यू है 0.7435, 0.7435। तो इसको भी हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल्स टू 0.7435। बार यहां पर भी 2 डिजिट पर है, तो ये भी एग्जैक्टली सेकंड पार्ट के जैसा है सेम। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक से सेपरेट हैं आफ्टर डेसिमल, तो इसको भी मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे। ये दोनों तो बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो ये होगा 100x इक्वल्स टू 74.35 बार, इक्वेशन 2। अब आफ्टर डेसिमल सेम नहीं है अभी, अब बार लगा है 2 डिजिट पर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं डेसिमल को। सो यहां पर हो जाएगा 10,000x इक्वल्स टू 7435.35 बार और इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करके, क्योंकि इन दोनों में आफ्टर डेसिमल सेम वैल्यू है। सो 10,000x इक्वल्स टू 7435.35 बार, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 है 100x इक्वल्स टू 74.35 बार, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, माइनस माइनस 10,000 माइनस 100, 9,900x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, 13 यहां से कैरी ले लेंगे, 13 माइनस 7, क्योंकि 3 में से 7 माइनस नहीं होगा। सो 13 माइनस 7 6, और यहां पर 3 ले जाएगा क्योंकि यहां से कैरी लिया था, 3 और 7, 7361। आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट है तो कुछ नहीं बचेगा यहां पर। सो यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू 7361 अपॉन 9900। सो ये अभी हमने तीनों को p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में था। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो रिपीटिंग भी रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए हमें उनको फिर से p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करना था। क्लियर हो होंगे आपको ये 3 पार्ट्स इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, शो दैट 1/3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इसका 5। हमें शो करना है इन सबकी वैल्यू 5 होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत इजी है। इसके ईच टर्म को हमको रेशनलाइज करके वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म है इसका 1/3 माइनस अंडर√8। और क्या करते हैं इसमें हम, इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करते हैं सेम नंबर से, अपोजिट साइन के सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। 3 माइनस अंडर√8 है तो 3 प्लस अंडर√8 से न्यूमरेटर में एंड 3 प्लस अंडर√8 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस अंडर√8 को, तो ये होगा 3 प्लस अंडर√8 अपॉन, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी है। जब सेम टू टर्म्स होते हैं और उनके बीच में एक बार प्लस में होता है साइन और एक बार माइनस में होता है तो वो इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसका 3 है, सो 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है इसका अंडर रूट 8 का स्क्वायर। सो ये होगा 3 प्लस अंडर रूट 8, न्यूमिनेटर में 3 प्लस अंडर रूट 8, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर अंडर रूट 64 और अंडर रूट 64 होता है 8। तो इसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 1। ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से हम सारे टर्म्स को रेशनलाइज कर लेंगे और फिर उनकी वैल्यू यहां रख देंगे। फिर सेकंड टर्म है इसका 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। सिमिलरली हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी रेशनलाइज करेंगे हम डिनोमिनेटर को, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 से, क्योंकि यहां पर अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 है तो इसके अपोजिट साइन होगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। इससे करेंगे अंडर रूट 7 से, तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म अंडर रूट 8 है, सेकंड टर्म अंडर रूट 7 है। सो न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 ही आती है क्योंकि अंडर रूट 64 होगा और 60 इसका स्क्वायर अंडर रूट 8 का, अंडर रूट 64 की वैल्यू 8। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। और माइनस अगर अंडर रूट 7 का स्क्वायर है तो ये होगा 7 इक्वल्स टू अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 1। फिर इसका थर्ड टर्म सॉल्व करेंगे हम इसी तरह से सिमिलरली। थर्ड टर्म है इसका 1 अपॉन अंडर रूट 7, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से, अपोजिट साइन से, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि इस टाइप के आपने काफी क्वेश्चन किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर न्यूमिनेटर में एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है इसका, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, जब अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा। और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब सेम टर्म होते हैं दोनों और एक बार प्लस में होते हैं एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं वहां पर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ये होगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, और इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1। सिमिलरली इसी तरह से हम सारे टर्म्स को रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर उनके और इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर इसके इक्वल शो कर देंगे इसको, ये होगा 5। सिमिलरली नेक्स्ट इसका टर्म है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। सो इसको भी रेशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 है तो ये रेशनलाइज होगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है इसमें न्यूमिनेटर, तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा, और इक्वल्स टू न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। तो यहां पर आएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 1। फिर इसका नेक्स्ट टर्म है लास्ट टर्म अंडर रूट 5 माइनस 2, सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2। इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इरेशनल और रैशनल का डिफरेंस इरेशनल ही होता है, तो इसको करेंगे हम अंडर रूट 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 5 प्लस 2। न्यूमिनेटर में एज इट इज रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होने पर अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √5 + 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 + 2 अपॉन 1। तो ये सबके डिनोमिनेटर हमने रेशनलाइज कर लिया है। अब हम इन सब की वैल्यू यहां पर इसमें प्लेस कर देते हैं। जैसे 1/3 माइनस √8 है, तो इसकी वैल्यू आई है 3 + √8। सो 3 + √8 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां पर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 2 टर्म्स को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट टर्म है -1/√8 माइनस √7 और इसकी वैल्यू है √8 + √7। डिनोमिनेटर में 1 है, उसका कोई मीन्स नहीं है, यहां पर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर थर्ड टर्म है इसका +1/√7 माइनस √6 और इसकी वैल्यू आई है √7 + √6। √7 + √6 इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म है -1/√6 माइनस √5। 1/√6 माइनस √5 की वैल्यू आई है √6 + √5। √6 + √5। फिर लास्ट टर्म है 1/√5 माइनस 2। तो 1/√5 - 2 की वैल्यू है √5 + 2। यहां पर साइन है प्लस का, √5 + 2। अच्छा, एक इसमें ट्रिक भी होती है कि अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन और आपको ऐसे डायरेक्टली फाइंड करना होता है, तो आप ये देख लेंगे कि अगर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, जैसे √8 माइनस √7 है, तो इसकी वैल्यू आएगी √8 + √7। इसकी वैल्यू आएगी √7 + √6। इसकी वैल्यू आएगी √6 + √5। इसकी वैल्यू आएगी √5 + 2। देखो सबकी वैल्यू यही है सेम। अब हम इसको ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स टू 3 + √8 माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा था इसको। माइनस करेंगे तो √8 और √7 दोनों माइनस के हो जाएंगे। √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6। फिर माइनस से करते हैं तब साइन चेंज होते हैं। -√6 और माइनस प्लस माइनस √5, फिर प्लस √5 और +2। तो यहां पर देखते हैं कुछ लाइक टर्म है जो कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि √8 प्लस में है और माइनस में दोनों कैंसिल। √7 माइनस में है, प्लस में दोनों कैंसिल। √6 प्लस में है, माइनस में ये भी दोनों कैंसिल। और √5 माइनस में है, प्लस में ये भी कैंसिल। तो कितना बच जाता है यहाँ पर 3 + 2 इक्वल्स टू 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। और ये हो गई इसकी राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव हो गया या हमने शो कर दिया कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 5 के है। अभी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन और भी हैं। आई नो वीडियो लंबा हो गया है, बट क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें हमने करने हैं, तो इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए इसमें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 18, 19, 20 वो हम डिस्कस करेंगे। जो वर्कशीट का सॉल्यूशन कंटिन्यू है, तो यहां पर देखिए आप कि वर्कशीट कंटिन्यू है। अब उसका 18 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है इफ A, B, C आर रैशनल नंबर्स फाइंड देयर वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर A, B, C रैशनल नंबर्स हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के आते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में है 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 इक्वल्स टू A + B √3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर उसको रेशनलाइज करते हैं और फिर इससे कंपेयर करके A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3। इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है 17। तो इसमें 7 + 4 √3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 - 4 √3 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है तो सेम नंबर से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में।
अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों में, फिर 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से, क्योंकि इन दोनों टर्म से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 5 से 7 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहां पर 5 7 जा 35। फिर 5 से -4√3 को करेंगे तो -5 4 जा 20√3। फिर 2√3 से करेंगे पहले 7 को, 2 7 जा 14 प्लस का 14√3, 2√3 से करेंगे तो 2 7 जा 14√3। फिर 2√3 से 4√3 को करेंगे तो 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस होगा 8, और 8√3 से भी √3 को, तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, और 2 4 जा 8, और 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 आएगा इसका प्रोडक्ट। अपॉन डिनोमिनेटर में 7 + 4√3, 7 - 4√3, a + b a - b, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 35 - 24, 35 - 24 होगा 11, और -20√3 + 14√3, तो 14 - 20 होगा माइनस का 6√3, अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 16 3 जा 48, 49 - 48, तो ये वैल्यू आएगी इक्वल्स टू, यहीं पर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 11 - 6√3 अपॉन 1। अब राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, अब इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद, ये है इंप्लाइज a + b√3। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो इसका भी 1 है, तो इसका तो कोई मीन्स नहीं है यहां पर। अब हम जब कंपेयर करते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि ये 6√3 b√3 से कंपेयर होगा, और a की वैल्यू कितनी यहां पर 11, सो यहां से कंपेयर करने पर a = 11 एंड b की वैल्यू, क्योंकि ये प्लस b√3 है, ये -6√3 है, सो यहां से b की वैल्यू होगी -6, क्योंकि ये यहां पर प्लस b√3 था और ये -6√3, तो b की वैल्यू -6 होगी यहां पर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। सो ये ए और बी की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड की है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में गिवन है √2 + √3 अपॉन √2 + √3 अपॉन √18 माइनस √12 इक्वल्स टू a - b√6 + c√3। अब इसको देखकर घबराना नहीं, क्योंकि अरे इसमें तो 2 ही टर्म्स थे, इसमें तो 3 टर्म्स हो गए, फिर कैसे करेंगे हम? कुछ नहीं करना, प्रोसेस यही है सिंपल आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको रेशनलाइज करेंगे हम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड है √2 + √3 अपॉन √18 माइनस √12। तो रेशनलाइज करने के लिए √18 + √12 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, √18 + √12 अपॉन √18 + √12। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फिर सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब √2 से √18 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को, फिर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म को। तो √2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों में, फिर √3 की। तो √2 से करेंगे √18 को, तो ये होगा √18 2 जा 36। फिर √2 की मल्टीप्लाई 20 इसमें करेंगे 12 में, तो प्लस √12 2 जा 24। फिर प्लस √3 की मल्टीप्लाई √18 में, तो 18 3 जा 54, √54। फिर √3 की मल्टीप्लाई √12 में करेंगे, तो प्लस √36, और डिनोमिनेटर में
तो सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6 प्लस अब अंडर रूट 24 को समझ लीजिए यहां पर कैसे करना है हमें। अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 6, अंडर रूट 4 इंटू 6, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 अंडर रूट 6 होगी वैल्यू किसकी, अंडर रूट 24 की। और अंडर रूट 54 को भी हम इस तरह से देखते हैं 54, तो ये होगा 9 इंटू 6, 9 6 जा 54। इसमें भी अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 अंडर रूट 6, अंडर रूट 50 वैल्यू 3 अंडर रूट 6, और अंडर रूट 24 की वैल्यू 2 अंडर रूट 6। अब हमने इसे इस तरह से क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें 6 से कंपेयर करना है इसको, 6 से या 3 से, तो ये देखना होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू अंडर रूट 36 की 6, अंडर रूट 24 की वैल्यू आती है 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6, फिर प्लस 54 है, अंडर रूट 54 की वैल्यू है 3 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6, और फिर प्लस अंडर रूट 36 की वैल्यू 6, क्योंकि 36 का अंडर रूट होता है 6, अंडर रूट 36। सो इस तरह से अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट 18 का स्क्वायर आ जाएगा 18 माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर आएगा 12 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 5 अंडर रूट 6 अपॉन नीचे 18 माइनस 12 6। अब हम यहां से इसमें दोनों में से क्योंकि कॉमन नहीं आ सकता, ऊपर 12 प्लस 5 अंडर रूट 6 है, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस a माइनस है a माइनस b अंडर रूट 6 प्लस c अंडर रूट 3। तो जब हम यहां से कंपेयर करेंगे तो क्योंकि ये 12/6 है प्लस 5 अंडर रूट 6, इसको हम इस तरह से 12, क्योंकि ये 6 दोनों का डिनोमिनेटर है, 12 का भी है और 5 अंडर रूट 6 का भी है, इसीलिए दोनों का ये होल डिनोमिनेटर है। तो 12/6 a की वैल्यू होगी यहां से 12/6 दैट इज 2, 12/6। फिर b की वैल्यू होगी, क्योंकि b है माइनस b, यहां पर माइनस b अंडर रूट 6 है और ये 5 अंडर रूट 6 है, तो b की वैल्यू होगी माइनस का 5। अब डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों का है, जैसे 12/6 लिखा है ऐसे हम लिखेंगे 5/6, b की वैल्यू माइनस 5/6, और अंडर रूट 3 वाला टर्म इसमें है नहीं, तो इसलिए c की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, वैसे इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, 4 अंडर रूट 81 सॉल्यूशन, 4 अंडर रूट 81, ये 4 है यहां पर, 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, यहां पर है, जैसे स्क्वायर रूट होता है क्यूब रूट होता है ऐसे ही यहां पर 4 है, माइनस 8 इंटू डॉट प्रोडक्ट है क्यूब रूट, ये है क्यूब रूट अपॉन 200, ये 16 क्यूब रूट में, प्लस 15 इंटू 5 32, और प्लस अंडर रूट 225। तो यहां पर क्योंकि 4 है ये, तो इसको हम लिखेंगे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 यहां पर रहेगा एज इट इज, 81 को हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस 8 इंटू 216 होता है 6/3, 6 जा मल्टीप्लाई, 6 जा 36 और 36 जा 216, तो 6/3 और उसका क्यूब रूट, फिर प्लस 15 इंटू 5 एंड 32 होता है 2/5 प्लस, और 225 होता है अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे आगे। अब ये होगा 3/4
और उसकी होल पावर 1/4, क्योंकि ये इस तरह से आता है जो यहाँ पर होता है, और -8 इंटू ये, या हम इसको डायरेक्ट भी 3 लिख सकते थे क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको क्लियर नहीं होता तो मैं समझा देता हूं इसको कि 3 पावर 4 इंटू इसको लिखेंगे 1/4, जैसे अंडर रूट में लिखते हैं हम 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। फिर यहां पर ये 6 पावर 3 होल पावर 1/3 प्लस 15 इंटू 2 पावर 5 की होल पावर, जो यहां पर होता है वो आता है इसके 1/5, और प्लस 15 स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ए पावर एम पावर एन की फॉर्मूला होता है ए पावर एम पावर एन इक्वल्स टू होता है ए पावर एम इंटू एन। तो 4 की 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 की 1/3 से करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 5 की 1/5 से करेंगे 5 से 5 कैंसिल, 2 से करेंगे 1 कैंसिल। तो इसमें आएगा फिर ये होगा 3, क्योंकि 3 की पावर 1 बचेगी, और यहां पर -8 इंटू 6, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 6 जा 48, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 15 2 जा 32 प्लस में, और प्लस 52 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से यहां पर 2 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ यहां पर 15 2 ये 15 8 15 यहां पर 15, और यहां पर कुछ 8 6 जा 48, ठीक है, और 15 2 जा 30 होगा यहां पर, हाँ ये हो रहा था 15 2 जा 30 एंड प्लस 15, तो प्लस वाले हो गए 30 प्लस 15 45 एंड 45 प्लस 3 48 इक्वल्स टू 48 और -48 इक्वल्स टू 0 आंसर होगा। तो ये इस तरह से, ये मैं समझा देता हूं कि किस तरह से हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि √4 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2, कि इसका √4 की जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, लेकिन होता कैसे है, √4 का मतलब है 2 स्क्वायर का स्क्वायर, और इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर का, अभी अंडर रूट है इसलिए क्योंकि 2 होता है यहां पर, तो इसलिए इसकी पावर 1/2 होती है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, तो इसलिए √4 की वैल्यू 2 आती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम शो नहीं करते हैं, हमें मालूम है कि इस तरह से ये होता है। अब इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सिंप्लीफाई करने के हैं 3 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है इसका अंडर रूट में गिवन है 3 इंटू 5 पावर -3 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट है यहां पर ये 3 पावर -1 इंटू √5 मल्टीप्लाई 6 है यहां पर इसके, और इसमें है 3 इंटू 5 पावर -4। तो जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे हम, क्योंकि ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो यहां पर 3 की पावर होगी 1/2 इंटू 5 की पावर होगी -3/2, क्योंकि इसकी -3 पावर है, और ये आएगा अंडर रूट का 1/2, फिर डिवाइडेड बाई यहां पर क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 की पावर होगी -1/3। अब 5 अलग से अंडर रूट में है तो इंटू 5 पावर 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, इंटू 3 की पावर होगी यहां पर 1/6, और इंटू 5 की पावर -4/6। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, तो क्योंकि जो डिवाइड में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो 3 की पावर यहां पर है 1/2, अब डिवाइड हो रहा है 3 इससे, तो ये पावर इसमें से माइनस होगी, जब माइनस करेंगे 1/3 को 1/2 में से -1/3 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर 3 की पावर यहां 1/6 है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर इसमें प्लस हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई 5, दूसरा टर्म 5 है तो 5 की पावर है यहां पर -3/2, फिर यहां पर है 5 की पावर ये माइनस का 3/2 है, -3/2,
और यहां पर 1/2 है तो 1/2। फिर प्लस, क्योंकि यहां पर ये डिवाइड हो रहा था तो यहां पर माइनस आएगा, -3/2 -1/2, इसकी पावर इसमें से माइनस होगी। मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये, तो मल्टीप्लाई होने पर पावर प्लस होती है, तो ये हो गया -4/6, क्योंकि ये माइनस की पावर है और प्लस करेंगे माइनस की पावर तो माइनस में ही रहेगी। तो ये होगा फिर आगे 3 की पावर, तो इनका एलसीएम कितना होगा 1/2, 1/3, 1/6 का 3 की पावर 6, और यहां पर 6 करने के लिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, प्लस 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और प्लस 1 क्योंकि यहां पहले से 6 है, इंटू 5 की पावर भी देखते हैं, इनका एलसीएम भी 6 आएगा पावर का, और यहां पर कितना है 2 है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा -9, 2 3 जा, फिर यहाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, -3, फिर यहां पर ये होगा इसका माइनस है इसकी पावर, तो माइनस पावर है तो माइनस, तो इसमें ये हो गई थी माइनस और ये प्लस होगी तो माइनस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -4। अब ये हो गया आपका फर्दर आगे 3 पावर 6/6 इंटू 5 पावर -9 और -9 और ये हो जाएगा -9 -3 12 और -4 9 3 12 और 4 16 -16/6, तो ये 6/6 कैंसिल हो गया, तो 3 पावर 1 आ गई, 3 आ गया, और इंटू यहां पर 6 है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3 और 8, तो 5 पावर -8/3, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद इसके जो रेस्ट 2 पार्ट्स हैं, इसके रेस्ट 2 पार्ट हैं तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है इसका 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 343, इसमें मिसप्रिंट गिवन है वर्कशीट में, वहां पर 243 है तो उसको आप ठीक कर लेंगे। 5/3 अपॉन डिनोमिनेटर में है 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3, इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा, देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5/2 की होल पावर 3/2, फिर मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे ये 343 होता 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 7 जा 343, इसका क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 5/3, इसका होल क्यूब, 7 पावर 3 की पावर 5/3 अपॉन डिनोमिनेटर में भी देखते हैं हम, क्योंकि 16 को हम लिख पाएंगे, ये 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3, 2 2 या 4 2 या 8 की होल पावर 4/3, तो यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी यूज करते हैं a पावर m की पावर n इक्वल्स टू a पावर m इंटू n, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर 3 से 3 और 4 से 4 और 3 से, ये 3 था इसका पावर, यहाँ पर 4/3 था तो 3 से 3 कैंसिल, तो अब इसमें आएगा आगे यहाँ पर 5/3 इंटू 7 पावर 5 अपॉन 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4, ऊपर हो गया 5/3 इंटू 7 पावर 5, इसको चाहे तो आप ऐसे लिखे रहने दें, इसको 5/3 एक्सपोनेंट की फॉर्म में, या नीचे हो जाएगा 2 पावर, क्योंकि दोनों बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो होगा 5/3 इंटू 7 पावर 5 अपॉन 2 की पावर 9, 5 + 4 9, जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, इसका आंसर ये हो। फिर नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है इसका
81/16 की पावर 81/16 की पावर -3/4 मल्टीप्लाई रेक्टेंगल ब्रैकेट 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। ये है इसका थर्ड पार्ट। तो इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब आगे। तो थर्ड पार्ट में क्या है, पहले हम इसको लिखते हैं पावर फॉर्म में। 81 पावर होता है 3 की पावर 4 और 16 होता है 2 की पावर 4। तो इसको हम लिखेंगे 3/2 की पावर 4 और उसकी होल पावर -3/4। ये वाले टर्म को हमने लिखा है। 81 को लिखेंगे 3 पावर 4, 16 को लिखेंगे 2 पावर 4, तो 3/2 की होल पावर 4 और इंटू -3/4 होल पावर इसकी, फिर मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम इसको करेंगे एक्सप्रेस। 25 को 5 की पावर 2 अपॉन 9 को 3 की पावर 2, तो 5/3 की होल पावर 2 और उसकी भी पावर गिवन है -3/2। ये करली ब्रैकेट का यूज किया हमने यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। तो यहां पर ये जब इसकी पावर की पावर करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होता है, ये पावर m पावर n से कैंसिल हो गया, और यहां पर ये 3/2 पावर -3 इंटू यहां पर ये 2 की इससे कैंसिल हो जाएगा, 5/3 पावर -3 एंड डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड है तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए डिवाइड को बाद में सॉल्व करते हैं। 5/2 की पावर -3 है, तो इसको हम कर देंगे 2/5 की पावर +3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, है ना। तो अभी ये होगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2/3 पावर 3 इंटू इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/5 पावर +3। और क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर बोर्ड मास जैसा मैटर नहीं है, तो इससे क्योंकि तीनों टर्म सेपरेट है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या होता है, इसका डिवाइड करने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। पावर वही रहेगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये 5/2 पावर 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सबकी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2 की होल पावर 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1। तो ये लास्ट क्वेश्चन था वर्कशीट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चंस इसके। तो लेंथी हो गई काफी वर्कशीट, बट डोंट वरी, थोड़ा वर्कशीट लेंथी ही होती है। क्लियर हो गया होगा आपका। सो थैंक्स।